हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ताऊ अपने हस्बैंड को कपड़े चेंज करता हुआ देख लेती है और बोलती है ये तो बड़ा हॉट है। ज़ियाई बोलता है आज के बाद तुम बार में नहीं जाओगी। ताऊ बोलती है मैं तो शिन के लिए गई थी उसकी हेल्प करने के लिए। ज़ियाई बोलता है कोई भी रीजन क्यों ना हो पर तुम बार में नहीं जाओगी। तभी ताऊ को शिन का कॉल आता है, तुम्हारा हस्बैंड तो कमाल का है, उसकी वजह से कल हम बच गए वरना क्या होता। ताऊ बोलती है तुम ठीक तो हो ना। शिन बोलती है हाँ, पर अपना बताओ कल रात तुम दोनों के बीच में क्या हुआ था। ताऊ बोलती है कुछ नहीं हुआ था, बकवास मत करो और कॉल कट कर देती है। ज़ियाई बोलता है वो ठीक ही तो कह रही है, कल रात तुम तो मुझे खा ही जाती। ताऊ को गुस्सा आ जाता है, अब तुम भी बकवास करने लगे। प्रेसिडेंट चैन ताऊ की कंपनी में आता है और बोलता है वोंग तुम्हारी कंपनी में करप्शन चल रहा है, इसीलिए 3 महीने के लिए सस्पेंड कर रहे हैं। ये सुनकर स्टेप मॉम को तो बड़ा अच्छा लगता है। ताऊ अपने डैड की नर्स को बोलती है हॉस्पिटल बिल पे करने में थोड़ा लेट हो जाएगा। वो नर्स बताती है पर बिल तो पे हो गए हैं। ताऊ सोचती है भला ये किसने किया होगा और बोलती है क्या आप पता लगा सकती हैं। नर्स बोलती है कोई बात नहीं। ताऊ यही सोच रही थी उसकी स्टेप मॉम तो नहीं हो सकती है। तभी ज़ियाई का कॉल आता है, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। ताऊ बोलती है अच्छा। ज़ियाई बोलते तुम्हें सिंपल बात समझने में कोई प्रॉब्लम होती है क्या। ताऊ बोलती है नहीं तो तुम्हें पता है डैड के हॉस्पिटल बिल किसी ने पे कर दिए हैं, पता नहीं कौन होगा, जरूर कुछ तो गड़बड़ चल रही है। ज़ियाई बोलता तुम इतनी क्यूट हो इसीलिए किसी ने तुम्हारी हेल्प की होगी। तभी ज़ियाई के पास कोई लड़की आती है। ज़ियाई कॉल कट कर देता है। ताऊ को गुस्सा आता है, कौन है लड़की, कहीं ये मुझे चीट तो नहीं कर रहा है ना। ताऊ होटल पहुंच जाती है। तभी उसे वही नर्स का कॉल आता है, वो बताती है हॉस्पिटल के बिल आपके हस्बैंड ज़ियाई ने पे किए हैं। ताऊ सोचती है इतने पैसे ज़ियाई के पास कैसे आए। वो देखती है ज़ियाई के साथ कोई लेडी है। ज़ियाई बोल रहा था मैं यहाँ वेटर हूँ, आप मुझे इतनी रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हो। वो लड़की ज़ियाई को बोलती है ठीक है। ये सब ताऊ भी सुन रही थी और ज़ियाई को कॉल बॉय समझ लेती है और बोलती है इसीलिए ज़ियाई के पास इतने सारे पैसे हैं क्योंकि वो ऐसे काम करता है। ज़ियाई ताऊ को देख लेता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। ताऊ बोलती है अच्छा हुआ आ गई यहाँ, तुम्हारी रियलिटी पता चल गई, तुम कॉल बॉय हो ना। ज़ियाई बोलता नहीं तो क्या बक रही हो। ताऊ बोलती है तो इतने पैसे कैसे हैं तुम्हारे पास, डैड के हॉस्पिटल बिल भी पे किए और मुझे बताया भी नहीं। अब मुझे डिवोर्स चाहिए, मैं तुम जैसे लड़के के साथ नहीं रह सकती। ज़ियाई उसके पीछे आता है, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। तभी वो लड़की आती है। ताऊ बोलती है चलो तुम्हारी कस्टमर आ गई है। वो लड़की बोलती है मैं इस होटल की मैनेजर हूँ। ताऊ पूछती है तो ज़ियाई क्या काम करता है। मैनेजर बोलती है ये वेटर है। ताऊ के पैर में लगी थी। ज़ियाई उसे रूम में लाता है, तुमने तो मुझे कॉल बॉय ही समझ लिया था। ताऊ बोलती है सॉरी मुझे नहीं पता था। ज़ियाई बोलते है वैसे तुम मुझसे मिलने आई थी, कहीं तुम जेलस तो नहीं थी ना। ताऊ बोलती है नहीं तो मैं क्यों जेलस होंगी। ज़ियाई बोलता है मुझे लग रहा है तुम झूठ बोल रही हो। ताऊ पूछती है वैसे तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए हॉस्पिटल बिल पे करने के लिए। ज़ियाई बोलता है आज तुमने मेरी इतनी इंसल्ट की है, पनिशमेंट तो देनी बनती है। पहले वो मारने वाला था पर ताऊ को किस कर देता है और बताता है मैंने ये सही तरीके से कमाए हैं। ज़ियाई अपने फ्रेंड के घर में ताऊ को लाता है क्योंकि रात हो गई थी। ताऊ बोलती क्या हम एक ही घर में रहेंगे, पर भूलना मत हमारी शादी रियल नहीं है। ज़ियाई बोलता कैसे भूल सकता हूँ, तुम ये बात 100 बार से भी ज्यादा बोल चुकी हो। ज़ियाई को गुस्सा आ जाता है, मैं इतना हॉट और हैंडसम हूँ फिर भी इसके दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है। ताऊ ज़ियाई के कपड़े पहन रही थी। ज़ियाई बोलता है ये क्यों पहन रही हो। ताऊ बताती है मेरे पास कपड़े नहीं है इसलिए। ज़ियाई बोलता है पता है इसका मतलब क्या है, वैसे तुमने बोला था हमारी शादी रियल नहीं है। ताऊ ज़ियाई को किस करती है और बोलती है अब जाओ, पर बेचारा ज़ियाई तो हैरान हो जाता है। ताऊ एम्बेरस थी, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। ये सब ज़ियाई भी सुन रहा था और बोलता है तुम कितनी क्यूट हो। ताऊ बोलती है तुमने सब सुन लिया क्या। ज़ियाई बोलता है मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ,
हमारी शादी भी हो गई है, तुम बाद में बता देना। जियाई ताऊ के बारे में ही सोचकर मुस्कुराए जा रहा था। असिस्टेंट बोलता है बॉस पागलों की तरह क्यों हंस रहे हो? जियाई बोलता है कुछ नहीं, तभी यहाँ लू आ रही थी। जियाई बोलता है संभाल लेना, मैं चला। लू बोलती है मैं यहाँ प्रोजेक्ट की बात करने आई हूँ। असिस्टेंट बोलता है पर हमें तो ताऊ से बात करनी है ना। लू बोलती है पर मैं उसके बदले ही काम कर रही हूँ ना। असिस्टेंट बोलता है पर हमें तो ताऊ से ही बात करनी है, प्रोजेक्ट की, तुमसे नहीं। वो लू की इंसल्ट करने लगता है। ये बात जियाई को भी पता चलती है। वो सोचता है ताऊ को कैसे निकाल सकते हैं। ताऊ अपनी स्टेप मोम से मिलने आती है। स्टेप मोम बोलती है क्या कर रही हो यहाँ? ताऊ बोलती है आपने मेरी प्लेस लू को कैसे दे दी? स्टेप मोम बोलती है तो क्या हुआ? ताऊ इस बार स्टेप मोम को मजा चखा देती है। आप बहुत गलत कर रही हो मेरे साथ। स्टेप मोम बोलती है तो क्या हो गया? तभी लू आती है। ताऊ बोलती है कंपनी में मेरी जो पोजीशन है वो मुझे दे दो वरना अच्छा नहीं होगा। लू डरकर बोलती है ले लो। स्टेप मॉम बोलती है मुझे तुम्हारे डैड के शेयर दे दो। ताऊ बोलती है नहीं आपको मैं कुछ नहीं दूंगी, वही अच्छा रहेगा। ताऊ जियाई को बोलती है तुम नहीं होते तो मैं क्या करती। जियाई बोलता है मैं तुम्हें बुली नहीं होने दूंगा क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। ताऊ बोलती है तुम इतना सब कुछ कैसे कर सकते हो, तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे हैं? जियाई बोलता है मैंने कर्जा नहीं लिया, टेंशन मत लो। स्टेप मॉम अपनी बेटी लू को बोलती है तुम गिव अप मत करना क्योंकि ताऊ को कुछ नहीं देना हमें। लू बोलती है मोम मैंने एक रीजन की वजह से ये किया है क्योंकि हमें जो प्रोजेक्ट मिलने वाला था उसमें ताऊ के साथ ही काम करना है, इसीलिए मैंने ताऊ को बोला कंपनी में आने के लिए ताकि हमें वो प्रोजेक्ट मिल जाए। स्टेप मोम बोलती है क्या तुम ताऊ का यूज कर रही हो? लू बोलती है हमें उस पर नजर रखनी होगी, वैसे मेरे पास एक प्लान है। ताऊ घर आकर बोलती है मुझे इतनी आसानी से जनरल मैनेजर की पोस्ट कैसे दे सकती है, लगता है कुछ तो प्रेसिडेंट जू ने किया है। जियाई बोलता है क्या किया है? ताऊ बोलती है वो मेरे साथ क्यों काम करना चाहता है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। जियाई बोलता है वो अच्छा है तभी तो तुम्हें वापस लाया है ना कंपनी में। ताऊ बोलती है हाँ वैसे मैंने सुना है प्रेसिडेंट जू को मैन पसंद है। जियाई बोलते है क्या बकवास कर रही हो, लोग तो कुछ भी कहते हैं, मत सुना करो, एक्चुअली में प्रेसिडेंट जू जियाई ही होता है। ताऊ बोलती है तुम क्यों गुस्सा हो, मैं तुम्हें थोड़ी कह रही हूँ। तभी शिन का कॉल आता है। ताऊ बोलती है मुझे शिन के पास जाना होगा, वहाँ ऑलरेडी लू और वोंग थे। वोंग बोलता है मैं ताऊ को संभाल लूंगा, इस बार कोई गलती ना हो क्योंकि मुझे ताऊ चाहिए। जियाई और ताऊ शिन को ढूंढ रहे थे तभी गुंडे आ जाते हैं। जियाई बोलता है लगता है हमें किसी ने फंसा दिया। जियाई सबसे लड़ रहा था पर उसे पकड़ लिया जाता है। वो बोलता है मेरी वाइफ को जाने दो, पर ताऊ तो वोंग के पास थी। वोंग बोलता है मुझे लगा नहीं था हम ऐसे मिलेंगे, पर क्या करूँ अब तुम मुझे पसंद आने लगी हो, इसीलिए उस वेटर हस्बैंड को मारना होगा। ताऊ बोलती है प्लीज उसे कुछ मत करना, वो मेरा रियल हस्बैंड नहीं है, उसे छोड़ दो। वोंग बोलता नहीं वो बहुत एटीट्यूड दिखा रहा था, मजा तो चखाना ही होगा ना। तभी लू आकर बोलती है देखो तुम मॉर्निंग में बहुत ज्यादा बोल रही थी, अब क्या हुआ? मुझे लगता है अब तुम्हें पता चल गया होगा मैं क्या कर सकती हूँ। ताऊ बोलती है तुम दोनों को अपनी रेपुटेशन की जरा भी नहीं पड़ी है क्या? लू बोलती है नहीं क्योंकि डैड ने सब तुम्हें दे दिया है, सभी शेयर्स और प्रॉब्लम भी। तभी जियाई आता है सबको पीट के। वो लड़का समझ जाता है ये पावरफुल फैमिली से है तो भाग जाता है। जियाई बोलता है मेरी वाइफ को हर्ट करने की हिम्मत कैसे हुई? वोंग भी पीछे हट जाता है क्योंकि उसे भी पता चल गया था जियाई कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। जियाई बोलता है मैंने जानकर ताऊ से शादी की है क्योंकि मुझे तुम सभी को सबक सिखाना था। ताऊ के डैड स्टेप मोम के चक्कर में पड़ गए थे, पर लू और उसकी मोम ने क्या किया, ताऊ के डैड को ही कोमा में पहुंचा दिया। मैं जानकर उसके सामने आया था ताकि वो मुझे चुने, वोंग को नहीं। ताऊ बोलती है क्या ये सच है? जियाई बोलता हाँ वरना इतना हॉट लड़का तुम्हें इतनी आसानी से कैसे मिल सकता था। तभी असिस्टेंट आता है, उसके साथ प्रेसिडेंट चैन भी था। चैन बताता है जियाई जीआई कंपनी के चेयरमैन है। वोंग बोलता है क्या इसीलिए तुमने मुझे सू किया था जियाई के कहने पर? जियाई बोलता है कैसा लगा तुम्हें, मजा आया ना? वोंग बोलता है इसीलिए तुम में इतना एटीट्यूड है। अब तो ये दोनों जियाई को ही पकड़ लेते हैं, प्लीज हमें छोड़ दो, पुलिस स्टेशन में हमें नहीं जाना। जियाई बोलता अब तो जाना ही पड़ेगा। ताऊ बोलती इन दोनों को जाने दो क्योंकि ये मेरी बहन है। जियाई बोलता तुम कितनी अच्छी हो। जियाई असिस्टेंट से बोलता है इन दोनों को जाने दो। ताऊ जियाई की मलहम पट्टी कर रही थी और पूछती है तुमने मुझे झूठ क्यों बोला? जियाई बोलता है मैं नहीं चाहता था मेरे बारे में तुम्हें कुछ भी पता चले,
ऐसे ही मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था। ताऊ बोलती है कोई बात नहीं, वैसे कौन सी हमारी शादी रियल है। जियाई बोलता है तुम मेरी वाइफ हो। ताऊ बोलती है हाँ, जब तक कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो जाता तब तक। जियाई बोलता है ऐसा नहीं हो सकता। ताऊ बोलती है मैंने तो बोला था कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लो, पर तुमने मना कर दिया था। ताऊ वहाँ से जाने वाली थी। जियाई बहाना करता है उसे पेन हो रहा है। ताऊ बोलती है तुम ठीक तो हो ना। जियाई बोलता है तुम जाओगी तो पेन होगा ही ना। ताऊ बोलती है तुमने फिर से मुझे झूठ बोला और रोने लग जाती है। जियाई बोलता है अच्छा अब नहीं बोलूंगा। ताऊ बोलती है तुम हर बार ऐसे ही करते हो। जियाई बोलता है मुझे मैन पसंद है, तुमने कहा था। चलो आज बता देता हूँ मुझे क्या पसंद है। दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। लू अपनी मोम को बोलती है अब हम क्या करेंगे। स्टेप मोम बोलती है मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनवा लिया है, बस अब हमें तुम्हारे डैड के साइन चाहिए। लू बोलती है पर हमें कैसे मिलेंगे। ये दोनों माँ बेटी हॉस्पिटल में डैड को ढूंढने लग जाती है पर मिल नहीं रहे थे। स्टेप मोम बोलती है मैं भी तुम्हारी वाइफ थी, पर देखो तुमने सब अपनी बेटी को दे दिया, इसीलिए ये सब करना पड़ रहा है। मोम को डैड की लोकेशन मिल जाती है। तभी नर्स आकर बोलती है ताऊ ने कहा है कोई उनके अलावा यहाँ नहीं आ सकता, आप कौन हो। लू बोलती है हम फैमिली ही हैं। नर्स बोलती है मुझे पहले ताऊ को बताना होगा। तभी लू उसे बेहोश कर देती है। स्टेप मॉम बोलती है यहाँ कैमरा भी है। हॉस्पिटल से ताऊ को मैसेज आता है आपके डैड गायब हैं। ताऊ बोलती है जरूर ये काम लू और उसकी मोम का ही किया धरा होगा। ये दोनों हॉस्पिटल आते हैं। डॉक्टर बोलती है कल रात 9 बजे के बाद का कैमरा फुटेज भी नहीं है। जियाई बोलता है जरूर यहाँ कुछ अजीब हुआ था। स्टेप मॉम कंपनी में आती है, तभी वहाँ डैड थे। एक्चुअली में कल रात ही डैड को होश आ गया था। डैड बोलते है अच्छा हुआ मैं खुद ही गायब हो गया था, वरना तुम दोनों माँ बेटी क्या करती। स्टेप मॉम बोलती है हमने कुछ नहीं किया है। डैड बोलते हैं तुम मेरी प्रॉपर्टी हड़पना चाहती हो ना, मैंने सुना था तुमने ताऊ को भी हर्ट किया है। स्टेप मॉम बोलती है जरूर कोई गलतफहमी हो गई है आपको, हमने कुछ नहीं किया है। डैड बोलते हैं वो तो हमें पता ही है, तुम्हें अब पुलिस के हवाले करना होगा। स्टेप मॉम बोलती है मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, ऐसा मत करो। डैड बोलते हैं अच्छा तो तुमने मेरे मेडिकल बिल्स क्यों नहीं पे किए, तुमने तो सब बर्बाद कर दिया। लू बोलती है आपके पीछे मोम ने कंपनी को संभाला था। डैड बोलते वो इसलिए ताकि सब कुछ ले सको, तुम दोनों को मैं घर में लाया, वही मेरी सबसे बड़ी गलती है। जियाई ताऊ को अपने डैड से मिलवाता है। ताऊ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है आप ठीक हो गए। डैड बोलते तुम दोनों की वजह से जियाई ने हमारी कितनी हेल्प की, मुझे प्रेसिडेंट चैन ने बताया है। जियाई बोलता है अब मैं ताऊ के बगैर नहीं रह सकता हूँ। डैड बोलते क्या सच में। ताऊ तो ब्लश करने लग जाती है। जियाई बोलता है हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज भी रिकवर हो चुकी है। ताऊ पूछती है ये कैसे हुआ। असिस्टेंट बोलता है आपको नहीं पता, जियाई हैकर भी है और भाभी ये आपके लिए तो कुछ भी कर सकता है। जियाई बोलता है बस भी करो। असिस्टेंट बोलता है भाभी बस इसे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, इसीलिए आप कंट्रोल में रखना। डैड अपनी बेटी ताऊ के लिए बहुत खुश थे। जियाई को वोंग मिलता है पहले मुझे पता नहीं था तुम चेयरमैन हो, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करता। वैसे मुझे तुम्हारी कंपनी के साथ कंपटीशन करना है, क्योंकि तुम्हारी हार देखते हुए मजा आ जाएगा। जियाई बोलता है तुम ट्राई कर सकते हो। जियाई घर आता है। ताऊ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट ढूंढ रही थी। जियाई बोलता है क्या कर रही हो। ताऊ बोलती है मैरिज वाला कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है। जियाई बोलता है क्यों चाहिए तुम्हें, क्या तुम मुझे डिवोर्स देना चाहती हो। ताऊ बोलती है नहीं अब सब ठीक हो गया है ना, मैं प्रेसिडेंट बन गई हूँ और डैड की हेल्थ भी ठीक हो गई है। जियाई ताऊ को प्रोजेक्ट देता है ये साथ में करेंगे। वैसे डैड ने बोला था उस कंपनी को सक्सेसर यानी ग्रैंड चाइल्ड चाहिए। ताऊ बोलती है अभी मैं यंग हूँ, मुझे बेबी नहीं चाहिए। जियाई बोलता है पर मुझे तो चाहिए और इसके लिए हमें मेहनत करनी होगी। ताऊ बोलती है बकवास करना बंद करो। और यहीं पर इस लव स्टोरी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।